लोग लास्ट क्लास में ये देख लिया था, ये क्वेश्चन 1 देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी सेम लॉजिक लगाएंगे। अब हमारे पास प्रोग्रेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखो हमारे पास जो प्रोग्रेशन है उसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 11 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बताया था, सेकंड वाले टर्म में पहले वाले टर्म को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सेकंड टर्म यहाँ क्या दिख रहा है, प्रोग्रेशन में 6 दिया हुआ है ना, तो हमने क्या करा, ये 6 लिया और फर्स्ट टर्म को हमने माइनस कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 माइनस ऑफ 11। तो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ से कैलकुलेट हो गई, -5 आ गई। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम बोलता है ना कि जब आपने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा इस प्रोग्रेशन का। तो नेक्स्ट टर्म के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारा प्रोग्रेशन का लास्ट वैल्यू आपको दिख रहा है, और लास्ट वैल्यू क्या है, -4 है, इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टर्म, तो अब क्या लिखोगे, अब सही से लिख लेंगे नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमने क्या करना था, जो टर्म दिया है -4, तो मैंने -4 लिखा। और इस वाले वैल्यू में हमें किसकी वैल्यू को ऐड करनी थी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू की। और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या थी, -5 थी। इसको मैंने ऑपरेट किया, दिस बिकम -4 और ये मेरा -5 बन गया। और ये माइनस माइनस हमारी वैल्यू क्या होती है, -9 होती है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, नेक्स्ट टर्म निकाल लिया, -9। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन में कि हमें ये बता दो कि ये प्रोग्रेशन हमारा क्या है, ये प्रोग्रेशन हमारा एपी में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एपी के लिए क्या होंगे कि जो भी टर्म का डिफरेंसेस निकालोगे उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या था, आपका वैल्यू क्या दिया हुआ था, इसने दिया हुआ था पहले दिया था 11 दिया था, लिख लो यहाँ फिर से। इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया था 6 था, उसके बाद आपके पास वैल्यू 1 थी, उसके बाद वैल्यू -4 थी, और उसके बाद ये ब्रोकन लाइन थी। अब इसको दिखा देना है कि ये भैया हमारा क्या है, प्रोग्रेशन में है। तो प्रोग्रेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो कॉमन D1 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू को माइनस करनी है। तो यहाँ सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, 6 है, तो आपको यहाँ 6 लिखना है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 11 है, तो आपको यहाँ 11 लिख देना है। तो इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से -5 निकाल लिया। नेक्स्ट हम D2 के लिए ऑपरेट करेंगे और सेम हमारा प्रोसेस रहेगा। इस टाइम हमारा क्या नेक्स्ट टर्म है, 1 है, और 1 की वैल्यू में किसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, प्रीसीडिंग वैल्यू को। तो 1 से पहले वाला वैल्यू क्या है, 6 है ना, तो ये आप 1 -6 कर देंगे आप। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी -5 आ जाएगी। यहाँ से भी मैंने -5 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं सिमिलरली D3 के लिए ऑपरेट करूँगा। तो D3 के लिए भी सेम प्रोसेस है। हमारा क्या टर्म है, -4 है, और -4 से आने वाला पहला वाला पार्ट क्या है, 1 है ना। तो आप क्या करना है, आपको -4 में 1 को माइनस कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -5। आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ आपने जो D1 है ना, D1 की वैल्यू को क्या निकाला है, -5 आ गया है। अगर आपने D2 को देखना है तो यहाँ D2 की वैल्यू भी -5 आ गई है। D3 को मैंने देखा तो D3 की वैल्यू भी -5 है। तो मैंने आपको बोला था, रूल्स बोलता है कि अगर ये प्रोग्रेशन AP में है ना, इसके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आएगी। D1 के केस में -5 आ गई, D2 के केस में -5 आ गई, एंड अगेन D3 के केस में -5 आ गई। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया, आपने ये कंक्लूड किया, हेयर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू, यही मेरा कॉमन डिफरेंस है, और इसकी वैल्यू क्या थी, -5 थी। तो मतलब आप क्या बोल दोगे, ये मेरा हैंस, ये मेरा AP क्या हो गया, ये मेरा प्रोग्रेशन AP में हो गया। क्वेश्चन में बोला था आपको क्या कि AP प्रूफ करना है, तो आपका AP मतलब आप ये वाला प्रोसेस कर देंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप करना है। कॉपी में मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ही बताया है। कोई भी कंसर्निंग डाउट होगा इससे रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लियर है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।